अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साइम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पर करते हैं। जो काम रोज़ाना किए जाएं वो तो आदत बन ही जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम गलत तरीके से करते हैं और इन्हें सही तरीके से करने के लिए कभी सोचा भी नहीं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे काम दिखाएंगे जिनको हम रोज़ाना गलत तरीके से करते हैं। इन चीज़ों को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकें। नंबर 1 दोस्तों, आज के दौर में स्मार्टफोन ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इससे हम लाखों काम करते हैं। दुनिया की हर चीज़ हमें इस मोबाइल में देखने को मिल जाती है। मीलों दूर बैठे इंसान के साथ वीडियो कॉल्स पर बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका एक मसला है, वो इसकी बैटरी है। क्योंकि चंद घंटों के बाद मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है और इसे चार्ज करना पड़ता है। चार्जिंग का मोबाइल आमतौर पर 1 से 2 घंटे लेता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको तेज़ चार्ज कैसे किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाकर चार्ज करते हैं तो ये बहुत फास्ट चार्ज करेगा। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो मोबाइल को फ्लाइट मोड पर लगाकर चार्जिंग करता हो। ये ट्रिक आप यकीनन पहले नहीं जानते होंगे। नंबर 2 दोस्तों, आप में से अक्सर लोग सुबह के वक्त उबला हुआ अंडा ज़रूर खाते होंगे क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बॉडी में एनर्जी पैदा करता है। कुछ लोग तो सुबह के वक्त 5 से 10 अंडे भी खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अंडे को छीलना किसी अजाब से कम नहीं होता। अंडा छीलते हुए एक तो वक्त ज़्यादा लग जाता है और अंडा ख़राब भी हो सकता है। लेकिन हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं इससे वक्त भी कम लगेगा और अंडा भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, करना ये है कि अंडा उबालने से पहले पानी में 1 चम्मच सोडे का डाल देना है। इसके बाद आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। नंबर 3 दोस्तों, कपड़े पहनने से पहले इनको इस्त्री करना बहुत ही लाजमी होता है। बगैर इस्त्री वाले कपड़े बहुत ख़राब लगते हैं, इसलिए हम पहले इस्त्री करते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को कपड़े इस्त्री करना बहुत बड़ा अजाब लगता है। ये जो हम आपको टेक्निक बताने जा रहे हैं इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपको करना ये है कि अपनी शर्ट को 3 आइस क्यूब्स के साथ ड्रायर में रख देना है और फिर ड्रायर को 15 मिनट के लिए ऑन कर देना है। खुश्क करने के अमल से पैदा होने वाली भाप आपके कपड़ों की तमाम झुर्रियों को दूर कर देगी। यकीन ना आए तो आजमा कर देख लें, लेकिन ख्याल रहे एक वक्त में कम ही कपड़े डालने हैं। नंबर 4 दोस्तों, बैग्स हम अक्सर औकात पीछे पीठ पर ही पहनते हैं, लेकिन इसको असल पहनने का तरीका कुछ और ही है। इनको पहनने का तरीका पीठ पर नहीं बल्कि पेट पर है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आप किसी भीड़ वाली जगह पर हैं तो बैग को आगे पहनें, इससे आप जेब कतरों से बच सकते हैं। अगर आपका बैग पीछे बंधा हुआ होगा तो पिक पॉकेट्स आराम से आपके बैग का सफाया कर सकते हैं। नंबर 5 अगर हम किसी बीच पर जाते हैं तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाते हैं। बीच पर मोबाइल चलाने से रेत और पानी वगैरह मोबाइल में जा सकते हैं, जिससे हमारा मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को एक सी लेवल प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं तो मोबाइल में कुछ भी नहीं जाएगा और आप मोबाइल भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों, अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने की अशिया साथ ले जाते हैं। इनमें से एक ड्रिंक भी होती है। हम अक्सर औकात टीन पैक साथ ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों, हम टीन पैक से गलत तरीके से ही पीते हैं। टीन पैक में अगर स्ट्रॉ डालकर ड्रिंक पिया जाए तो ड्रिंक ज़ाया होने से बच जाती है। नंबर 7 अब बात करते हैं एयरफोन्स की। हम जब बाहर जाते हैं तो एयरफोन साथ लेकर जाते हैं। इनसे हम शोर में भी ईज़िली मूवीज़ और सॉन्ग सुन सकते हैं। लेकिन एयरफोन अक्सर औकात कानों में से निकल जाते हैं। ये इस वजह से निकलते हैं क्योंकि हमने गलत तरीके से एयरफोन कानों में डाले हुए होते हैं। कानों में एयरफोन डालने का असल तरीका ये है जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके से एयरफोन डालते हैं तो
आप जितना चाहे रनिंग करते रहें, ये कानों में से कभी नहीं निकलेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। दोस्तों ये थी हमारी आज की एक दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।